मूर्तियां तोड़ने के उपरांत रास्ता रोकी जा रही है। तो ये तो आने वाला 80 के दशक वाला मामला हो रहा है। 80 के दशक में बिहार के अंदर में जो जमींदारी व्यवस्था थी, तानाशाही व्यवस्था थी, जो दबंगों के द्वारा जो है कि अत्याचार हुआ करता था, आज वही 80 के दशक वाला अगर 2026 में अगर होता है तो पुनः जिस तरह से स्थितियां खराब हुई थी, है ना, जिस तरह से मतलब शांत करने का मामला चला था, ऐसा नौबत ना है। जुल्म करे वाला से जुल्म सहे वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। साथ मारपीट भी किया गया और जो है अभी तक प्रशासन जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है, धमकी दे रहा है और उसको जो है प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसे जो है पकड़ करके जो है उसको जेल भेजने का काम करे, नहीं तो जो है हम लोग बहुत जल्द जो है गो के सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे। आज आप लोग पणकी गांव में आए हैं और यहाँ पर रैदास जी का जो है मंदिर को तोड़ा गया है, कैसे इसको देख रहे हैं आप? जैसा कि हमको जानकारी मिली कर अखबार के माध्यम से कि वो थाना अंतर्गत जो है कि पड़की गांव में संत श्री रैदास महाराज जी की, हम लोग हमारे बर्मा गांव के इसी पंचायत के साथी माननीय दिलकेश्वर राम जी और हमारे नेताजी अरविंद जी, शिवसाकर जी और टीम जो साथ आए हुए हैं, तो बहुत विडम्बना की बात है कि संत श्री रैदास महाराज की तो जाति में लोगों ने कैद किया, जो कि देश के नहीं बल्कि विश्व के संत थे, है ना, समरसता की बात करते, समानता की बात करते थे। लेकिन आज भी जाति के नाम पर भेदभाव संतों को भी की जा रही है। ये पहली घटना नहीं है, ये तमाम, अभी देखिए बारून में भी हम लोग वहाँ विजिट किए गए थे, बारून में भी बाबा साहब की भी मूर्तियाँ तोड़ी गई, यहाँ भी तोड़ी गई, परिहारा में तोड़ी गई। ये तो जिला में हो रहा है, पूरे देश के अंदर में हो रहा है। लेकिन हम लोग, ठीक है, इस बात से मतलब बड़ी आहत हैं कि हम जो खास करके जो रविदास जी को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, जितवा फूलों के मानने वाले, तमाम महापुरुषों को जो मानने वाले लोग हैं, हम समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, ठीक, समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं। और ऐसे समाज को जो टारगेट करके, जो उनको अपमानित करके, जो उनको जो है कि व्यवहार करके जो ऐसे तरह अपमानित करते हैं, ये बहुत बहुत निंदनीय है। और यह जो घटित हुई है, खास करके इस गांव में घटित हुई है, ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने इनको जो है, जो नामित लोगों जो FIR हुई है क्षेत्रीय थाना गोह में, ठीक है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस बात को गुजारिश करना भी चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये जो नामित व्यक्ति जो इसमें मतलब दोषी हैं, उनको गिरफ्तार करके जो कानूनी कार्रवाई जो उचित बनती है वो पुनः जल्दी करें। और यदि इसमें विलम्ब होता है तो जितने भी हमारे जो महापुरुषों के नाम से चलाने गए संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन हो, रविदास जी के नाम पर, जितवा फूलों के नाम पर जितने भी संगठन हैं, ठीक है, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। और इनको ऐसा नहीं हो कि हम लोग इनको फिर धरना करना पड़े, घेराव करना पड़े। ऐसे हम लोग जाकर DSP साहब से भी कल मिलेंगे, इस उनको मतलब संज्ञान में इस बात को डालेंगे, ठीक है, जानकारी तो हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रास्ता को भी रोका जा रहा है, पहले तो मंदिर को मूर्ति को तोड़ा गया, अब आने जाने के लिए रास्ता को भी बंद कर हाँ, दिया जा रहा है। यदि ऐसा है, ऐसे हम लोग जाकर मुआयना करने जा रहे हैं, यदि ऐसा है तो बिल्कुल गलत बात है। एक तो मूर्तियाँ टूट गई, मूर्तियाँ तोड़ने के उपरांत यदि अब रास्ता रोकने की बात हो रही है, ठीक है, रास्ता रोकी जा रही है, तो ये तो आने वाला 80 के दशक वाला मामला हो रहा है। 80 के दशक में बिहार के अंदर में जो जमींदारी व्यवस्था थी, तानाशाही व्यवस्था थी, जो दबंगों के द्वारा जो है कि अत्याचार हुआ करता था, आज वही 80 के दशक वाला अगर 2026 में अगर होता है तो पुनः जिस तरह से स्थितियां खराब हुई थी, है ना, जिस तरह से मतलब शांत करने का मामला चला था, ऐसा नौबत ना है। ठीक है, हम लोग कानून के मानने वाले हैं। प्रशासन जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाया है, जबकि SC/ST लग चुका है, तो क्या लगता है पूरा मामला को टाल मटोल करने की साजिश तो नहीं है? हाँ, यदि FIR 24 घंटे के बाद भी, ठीक है, 24, आज तो 6 तारीख है था ना, आज हमारा 10 तारीख है, 4 दिन हो गया है ना, 24 घंटे के बाद तो उनको तुरंत जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और यदि आज तक नहीं गिरफ्तारी हुई है तो हम ये मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं ये स्थानीय प्रशासन को मिली भगत दोषियों से है, उनके दबाव में ये नाकामी, इनकी जो कार्यकलाप है वो नाकाम है। ठीक है, अगर हम अल्टीमेटम के तौर पर अपने संगठन के संपर्क में हम लोग हैं, यदि अगर ये नहीं 24 घंटा में और करते हैं तो हम जो है कि सुनिश्चित तरीके से प्लानिंग करके इनके ऊपर दबाव बनाने का, इनके ऊपर मतलब जो है कि धरना प्रदर्शन के तरह मतलब विरोधाभास करने का हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, अगर नहीं अगर सुनते हैं थाना तो हम लोग जाके SP DM से भी जाकर के शिष्टमंडल जाकर के मिलेंगे और कोशिश करेंगे इस गांव में सामंजस्य बन सके। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर किसी तरफ से ही हुआ हो, ठीक है, कौन दोषी है, ठीक है, उसको कानून के नज़र में उसको देख करके कानून के जरिए जो है उसका समाधान किया जाए, आपस में सामंजस्य स्थापित हो। आज ही मैं पहल करूंगा, प्रयास करूंगा, क्योंकि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं,
हम संविधान को गैर कानूनी तौर से हाथों में नहीं ले पाएंगे और न चाहेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर, बुद्ध ने भी कहा है, क्या कारण हत्या नहीं होनी चाहिए, है ना, प्राति पाता बेर मणि शिखा पदम समादयामि, पंचशील का पहला अर्थ होता है यानी कारण हत्या नहीं करेंगे। लेकिन यदि मेरे ऊपर, मेरे समाज के ऊपर यदि अगर कारण बनता है हत्या करने का, लड़ाई लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, तो उससे पीछे भी हम लोग नहीं हटेंगे। हम बुद्ध के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। हम सम्मान के साथ जो है कि अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए खड़े रहेंगे। रैदास जी का मंदिर को तोड़ा गया है, उनको विचित कर दिया गया है, कैसे इसको देख रहे हैं? और फिर अभी कहा जा रहा है कि जो है रास्ता को भी रोका जा रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो अभी तक एक्टिव मूड में नहीं है। पहले तो आप लोग को भाई, मीडिया भाई लोग को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस हमारे क्षेत्र में गो थाना के अंतर्गत पणकी में जो घटना घटी, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से जो हमारे बीच में आए और इसका उद्भेद उजागर करने का काम आप लोग कर रहे हैं, कीजिए। मैं आपको बड़ी बड़ी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई। यहाँ जो घटना घटी, मैंने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जानकारी, पेपर के माध्यम से जानकारी हुई कि इस तरह से वहाँ घटना पणकी में घटा है, रविदास जी को मूर्ति तोड़ा गया है। दूसरी सवाल की फिर बाद में मालूम हुआ कि रास्ता भी रोका जा रहा है लोगों को। तो यह तो बहुत निंदनीय घटना है कि जो भी हो रहा है यह गलत हो रहा है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी हमारे बाबा साहब कह चुके हैं, चाहे हमारे पूर्वज जो आपका इतिहास बना चुके हैं कि जुल्म करे वाला से जुल्म सहे वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। अगर कोई जुल्म करता है, आप सहते हैं, तो आपसे ज़्यादा गुनहगार कोई नहीं। क्या हाँ। एक्शन होगा आप लोग का? मेरा का नाम है कि अगर इस पर जो गलत हुआ है, हमारे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, डीएसपी एसपी साहब के माध्यम से, और इस पर कि आगे मामला नहीं बढ़े, और नहीं तो इसके लिए हम लोग पूरा समाज एकजुट होकर के जो आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस तरह से घटना आपका एक बार न हुआ और लोग कर देगा, मानसिकता बढ़ेगा लोग करने वाला को, उग्र जो प्रवृत्ति के लोग हैं। आज रास्ता रोका जा रहा है, अभी घटना मूर्ति तोड़ा गया, उसको बाद में भी रास्ता रोका जा रहा है, तो इसको तो मानसिकता धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी भी ऐलान तय किया है कि हम गलती कर दिए हैं, अब आगे बढ़ाने का मामला कर रहा है। तो इस पर आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ, स्थानीय प्रशासन, डीएसपी एसपी साहब से मैंने आग्रह करूंगा और मिलूंगा शिष्टमंडल से मिल करके कि इस तरह से जो किया गया उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, उन लोग को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मामला शांति हो गए। वैसे आज इस तरह की घटना हो रहा है, अभी सबका आप शिष्टमंडल आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बसपा के भी, आप भीम आर्मी के हैं, क्या पहल हो रहा है इस पर? देखिए, ये जो घटना घटा है कुड़की में, वो प्रखंड अंतर्गत आता है कुड़की गांव। हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी को जो है प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये जो बहुत ही निंदनीय घटना है, दुखद घटना है, क्योंकि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी इस तरह से जो है साथ मारपीट भी किया गया। और जो है अभी तक प्रशासन, जो अपराधी है, खुलेआम घूम रहा है, धमकी दे रहा है, और उसको जो है प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसे जो है पकड़ करके जो है उसको जेल भेजने का काम करें। नहीं तो जो है हम लोग बहुत जल्द जो है गो के सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे। और देखिए, संत रैदास जी के मानने वाले देश ही नहीं पूरे विदेश में हैं, और जो अगर हमारी मान सम्मान की बात आएगी तो इसके लिए कुछ भी जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं।